माँ शैलपुत्री की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था और देवता तथा असुरों के बीच संतुलन बना हुआ था। उसी समय एक महान राजा थे, राजा दक्ष। वे बहुत शक्तिशाली और यज्ञ करने में निपुण थे, लेकिन उनके मन में अहंकार भी बहुत था। राजा दक्ष की एक अत्यंत सुंदर और दिव्य पुत्री थी, सती। सती कोई साधारण कन्या नहीं थी, वे स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। बचपन से ही सती का मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। वे हर समय उनका ध्यान करती और उन्हें ही अपना पति मानती थी। समय बीतता गया और जब सती विवाह योग्य हुई, तब उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार सती और शिव का विवाह हुआ। लेकिन राजा दक्ष इस विवाह से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्हें भगवान शिव का साधारण रूप, भस्म से लिपटा शरीर और उनका अलग जीवन पसंद नहीं था। उनके मन में शिव के प्रति सम्मान नहीं था। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो उन्होंने भगवान शिव से वहां जाने की इच्छा जताई। शिव जी ने समझाया, जहां अपमान हो, वहां जाना उचित नहीं होता। लेकिन सती अपने पिता का घर समझकर यज्ञ में चली गई। जब सती वहां पहुंची, तो उन्होंने देखा कि किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया। उनके पिता राजा दक्ष ने भी उनका अपमान किया और भगवान शिव के बारे में अपशब्द कहे। ये सुनकर सती का हृदय टूट गया। उन्हें अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ। क्रोध और दुख से भरी सती ने कहा, जिस शरीर को मैंने आपके घर में जन्म लेकर पाया है, अब मैं उसे त्यागती हूँ। और फिर उन्होंने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब ये समाचार भगवान शिव को मिला, तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हुए। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने जाकर राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। सृष्टि में अशांति फैल गई। लेकिन सती का अंत नहीं हुआ था। माँ शैलपुत्री का पुनर्जन्म। समय के साथ सती ने पुनर्जन्म लिया। इस बार वे पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी, इसलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री, अर्थात पर्वत की पुत्री। बचपन से ही शैलपुत्री अत्यंत तेजस्वी और शांत स्वभाव की थी। उन्हें भी भगवान शिव से अटूट प्रेम था। जब वे बड़ी हुई, तो उन्होंने फिर से भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंततः भगवान शिव फिर से प्रकट हुए और शैलपुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार सती ने शैलपुत्री के रूप में पुनः शिव से मिलन किया। माँ शैलपुत्री का स्वरूप। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनका वाहन नंदी, बैल है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। उनका चेहरा शांत, तेजस्वी और करुणामयी होता है। वे शक्ति, धैर्य और नई शुरुआत का प्रतीक है। नवरात्रि में महत्व। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। मन को शांति और शक्ति मिलती है। जीवन में स्थिरता और सफलता आती है।